हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस तरह की बिंदी हम सभी लगाते हैं, मगर आज के वीडियो में मैं इस बिंदी का इस्तेमाल स्विच बोर्ड पे करने वाली हूँ। तो स्विच बोर्ड पर बिंदी को लगाने से क्या होगा, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो हम सूझबूझ से करें तो काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है इस तरह के ईयर रिंग को लेकर है। इस तरह के आर्टिफिशियल ईयर रिंग हम पहनना पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हमें इससे एलर्जी होती है, तो इससे हम किस तरह से बचें। फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में बैंगन की सब्जी बनती है। अक्सर हम क्या करते हैं कि बैंगन को काट करके बैंगन का इस्तेमाल कर देते हैं और उसकी डंडी को फेंक देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि हम बैंगन बैंगन के डंडे का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा एक क्लीनिंग टूल बनाने वाले हैं। तो देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह के ईयर रिंग को लेकर है। इस तरह के ईयर रिंग हम पहनना तो पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि थोड़ी देर पहनने पे ही उनके कानों में खुजली होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे, और नेल पेंट लेने के बाद हम ईयर रिंग को खोल लेंगे। जिस पार्ट को हम अपने कान में डालते हैं, यानी जो पार्ट हमारे कान में टच होता है, इस ईयरिंग का जो डिज़ाइन वाला पार्ट है उसे छोड़ के उसके बाकी बचे पार्ट पर हम क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया है कि एक ईयरिंग पर नेल पेंट अप्लाई कर दिया है, और इसे इस तरह से हम सूखने के लिए रखेंगे कि नेल पेंट छूटे नहीं। तो मैंने एक ईयरिंग पर नेल पेंट को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से रख देंगे ताकि इसका जो जहाँ हमने नेल पेंट अप्लाई किया है वो हटे नहीं। इसके बाद मैंने दूसरे वाले पर भी नेल पेंट अप्लाई कर दिया है। नेल पेंट अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, इसके ईयर रिंग का जो होल है उसमें दूसरे पार्ट को डालकर देख लेने। तो कभी कभार क्या होता है कि नेल पेंट अगर इसके लूप वाले पार्ट में लग जाए तो बाद में जब आप ईयर रिंग कान में पहनेंगे तो दिक्कत होगा। तो मैंने क्या किया है कि एक को कर लिया है, इसके बाद मैं दूसरे वाले को भी कर लूँगी, क्योंकि नेल पेंट सूखने के बाद दिक्कत होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के ऑयल के कैन को लेकर है। वो आप इस तरह के बॉटल में रखें, या ऑयल जो हम बॉटल में प्लास्टिक की बॉटल में खरीद के लाते हैं, सारे ही बॉटल में इस तरह की परेशानी आती है कि जब भी हम ऑयल को निकालते हैं, वो खाना बनाने के लिए हो या अगर आप हाथ में निकाल रहे हो, तो क्या होता है कि तेल का थोड़ा मतलब ड्रॉप टाइप का नीचे टपकते रहता है, जो कि नीचे केस पे सरफेस को ख़राब कर देता है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ एक प्लेट रखा था, लेकिन आज के वीडियो में मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ जिसमें कि आपको प्लेट भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक टिश्यू पेपर लेंगे, और टिश्यू पेपर को इस तरह से हम मोड़ कर थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बॉटल में जहाँ पकड़ने वाला पार्ट आता है, जहाँ से अक्सर हम बॉटल को पकड़ के उठाते हैं, यानी बॉटल के मिडल पॉइंट पर इसे इस तरह से अच्छी तरह से टिश्यू पेपर को लपेट लेंगे। टिश्यू पेपर को लपेटने के बाद हम क्या करेंगे कि एक रबर बैंड से इसे सिक्योर कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। अब इस तरह से टिश्यू पेपर लगा देने के बाद क्या होगा कि जब भी हम ऑयल निकालेंगे तो थोड़ा सा भी जो ऑयल यहाँ पर टपक रहा है, वो टपकते हुए जब नीचे टिश्यू पेपर के पास आएगा तो टिश्यू पेपर इसे ऑब्जर्व कर लेगा और ये तले तक नहीं जाएगा, जिससे कि हमें बॉटल को किसी प्लेट या बर्तन में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगली टिप जो मेरी है वो इस तरह के नाइफ़ को लेकर है। रेगुलर इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारी नाइफ़ की शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है, और हर बार हम इसे पजवाने के लिए ले नहीं जा सकते हैं। तो आज मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपने घर में ही इसके शार्पनेस को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी चीनी मिट्टी का कप लेंगे, और उसके बैक साइड पे ये वाला जो एरिया होता है ये थोड़ा खुरदरा होता है। तो हम क्या करेंगे कि चाकू को इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए इस तरह से रगड़ेंगे। चाकू को दोनों तरफ से इस तरह से रगड़ेंगे। इससे क्या होगा कि चाकू की धार जो है थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप घर पे ही अपने चाकू की धार को तेज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरे चाकू को भी कप के ऊपर रब कर लिया है। इसी तरीके से आप चाहें तो घर के कैंची जो होते हैं, सीजर, उसे भी तेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिना बाहर गए ही अपने चाकू कैंची को तेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर चलती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो लेमन को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं और नींबू निचोड़ने के बाद उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ कि 2-3 दिन के नींबू के छिलकों को स्टोर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ उसमें मैं इन नींबू के छिलकों से रूम फ्रेशनर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी बरसात का दिन है और रेगुलर बारिश होने से क्या होता है ना कि घर में एक अजीब सी बदबू आ जाती है।
तो उसे हटाने के लिए नींबू का फ्रेगरेंस काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम नींबू के टुकड़ों को छिलके जो हैं उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, बाउल में लगभग 1 गिलास पानी लिया है और उस पानी में हम इन नींबू के छिलकों को डाल देंगे। इन नींबू के छिलके को हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना है ताकि नींबू का जो फ्रेगरेंस है वह पानी में आ जाए। तो मैंने यहाँ गैस चूल्हा पर इसे चढ़ा दिया है और लो फ्लेम पर इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक बॉईल कर लिया है। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और आप देखें कि पानी का अमाउंट भी कम हो गया है और नींबू का हल्का कलर भी पानी में आ गया है, तो आप क्या कीजिए कि फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और पानी को ठंडा होने दीजिए। पानी जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए, मैंने यहाँ क्या किया है कि नींबू के छिलके को पानी में ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक ये पानी में रहेगा तब तक इसका फ्रेगरेंस पानी में आता रहेगा। तो जब पानी रूम टेम्परेचर पे आ गया है तब मैंने इसे छान लिया है। छानने के बाद हम क्या करेंगे कि आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया है। मेरे पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल था तो मैं इसे डाल लूँगी इसमें। तो इसे मैं डायरेक्ट बर्तन में न डाल के इसे बॉटल में डालूँगी, क्योंकि इसका स्मेल जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, बाद में वो बर्तन में रह जाएगा, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट बॉटल में डालूँगी। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले मैं इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी। स्प्रे बॉटल में डालने से क्या होगा कि आप इसे स्प्रे करके अपने घर के सभी जगह पर कोने कोने में भी डाल सकते हैं, कटर पे डाल सकते हैं, बेड के नीचे भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसे स्प्रे बॉटल में ही डाल के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ इस पानी को जो है जो रूम टेम्परेचर पे आ गया उसे बॉटल में डाल दिया है। बॉटल में डालने के बाद मैंने इसमें 8 से 10 बूंद एसेंशियल ऑयल की डाल दी है, क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हार्ड भी होती है। तो इससे जब हम स्प्रे करेंगे तो घर की सारी बदबू चली जाएगी। तो इसे मैंने एसेंशियल ऑयल को डालने के बाद बॉटल को बंद कर लिया है। इसे आप अपने किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम हर जगह स्प्रे कर सकते हैं। ये ऑयल जो है इसका फ्रेगरेंस इतना अच्छा होता है कि आपके पूरे घर की बदबू को हटा देगा। तो मैंने इसे पहले किचन में स्प्रे किया है, इसके बाद मैं इसे अपने लिविंग रूम के कर्टन पे स्प्रे करके दिखा रही हूँ। इस स्प्रे को आप अपने बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, फ्रिज के पीछे, वॉशिंग मशीन के पीछे, वॉल, सीलिंग हर तरफ स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि घर में जो भी आपकी बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर के बदबू को हटा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल ना हो तो आप क्या करें कि फ़िनाइल की जो गोली होती है उसे कूट कर पाउडर कर ले और गर्म स्टेज में ही पानी को छान कर उसमें फ़िनाइल की पाउडर को डाल दें, जिससे कि फ़िनाइल का भी स्मेल पानी में आ जाए और उसके बाद इसे घर में स्प्रे कीजिएगा तो उससे भी आपके घर की बदबू चली जाएगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो बैंगन को लेकर है। बैंगन का जो डंठल बच जाता है उस पर हम कोलगेट को लगाएंगे। तो मैंने यहाँ कोलगेट टूथपेस्ट ले लिया है और बैंगन के डंठल के ऊपर जिस तरफ से हमने इसे कट किया था उस पार्ट पर हम कोलगेट को इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा अच्छा अमाउंट में डालेंगे, क्योंकि इससे हम क्लीन करने वाले हैं और जितना अच्छे अमाउंट में आप कोलगेट डालिएगा उतने ही अच्छे से क्लीन होगा। इसके बाद इसे हम लेकर चलेंगे अपने वॉश बेसिन के पास। फ्रेंड्स, वॉश बेसिन को काफ़ी लोग हार्पिक या डिटर्जेंट से साफ़ करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया कि कोलगेट को बैंगन के ऊपर अप्लाई कर दिया है और उसके बाद इससे हम वॉश बेसिन को इस तरह से क्लीन करेंगे। आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ पर भी गंदगी होगी वो काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि कोलगेट काफ़ी अच्छा क्लीन करता है और ये हार्मफुल भी नहीं होता है। तो जैसे हार्पिक से साफ़ करते समय आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं हाथ में ना लग जाए, क्योंकि अगर हाथ में लग जाए तो बर्न हो जाता है, हाथ में जलन होने लगती है। और कोलगेट से हम दांत साफ़ करते हैं तो कोलगेट से ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। आप काफ़ी आसानी के साथ इस तरह से अपने वॉश बेसिन को साफ़ कर ले सकते हैं और इस तरह से साफ़ करने से वॉश बेसिन के सारे दाग भी चले जाते हैं और आपके हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप चाहें तो बैंगन के डंठल से अपने वॉश बेसिन को काफ़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि वॉश बेसिन में जो भी हल्का फुल्का दाग लगा हुआ है वो काफ़ी आसानी से चला जाता है। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के स्विच सॉकेट को लेकर है। अक्सर हमारे घर में कहीं ना कहीं स्विच सॉकेट ऐसा होता ही है जहाँ बच्चों के हाथ जाते हैं या बेड के पास हो, तो क्या होता है कि बच्चे अक्सर उसमें उंगली डालते रहते हैं, जिससे कि उन्हें शॉक लगने का डर रहता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि बच्चे
स्विच के सॉकेट में उंगली न डालें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो हम बिंदी लगाते हैं वो बिंदी लेंगे और उस बिंदी को इस पर चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास ये थोड़ी छोटी साइज़ की बिंदी थी। अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं तो आप सबसे बड़ी साइज़ की जो बिंदी आती है उसे लेके लगा सकते हैं। मुझे यहाँ सिर्फ दिखाना था, इसलिए मैं इसी बिंदी को लगाकर आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे हम किस तरह से बिंदी को लगा के स्विच बोर्ड को कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जितने स्विच बोर्ड में होल हैं उतने बिंदी को लेकर हम उस पर चिपका देंगे। ये बिंदी थोड़ी छोटी है तो स्विच के होल पर काफ़ी अच्छी तरह से आ जा रही है, लेकिन बड़ी बिंदी होगी तो उसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि छोटी बिंदी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको अक्सर यहाँ लगा के रखना होगा, और जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए आप बड़ी बिंदी लीजिएगा ताकि निकालना और लगाने में आपको सावधानी हो, सुविधा हो। मैंने यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए किया है, इसलिए मैं छोटी बिंदी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि सारे होल को इस तरह से बंद कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे इसमें उंगली नहीं डाल सकते हैं और इससे उन्हें शॉक लगने का डर नहीं रहेगा। और जब भी आपको कुछ चार्ज करना हो या इस्तेमाल करना हो तो आप बिंदी हटाकर इस सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और मुझे कमेंट में लिखें कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगती हैं या आपको किस तरह के वीडियो कमेंट चाहिए, वो भी बताएं।